अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुज़म्मिल, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश ग्रामर पॉइंट। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। 3 सेंटेंस लिखे। शी इज अवेटिंग ऑन द बस स्टॉप, शी इज बैड इन सिंगिंग, आई एम इन द फोन। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, आप लोगों से ये सवाल पूछूं, क्या ये सेंटेंस सही है? 80% लोग कहेंगे हाँ, लेकिन ये तीनों के तीनों सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आपके पास तो ग्रामर है लेकिन कंसेप्ट नहीं है। बार बार जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, फिर वापस आते हो तो आप फक्र से कहते हो कि हमने ग्रामर के सारे पॉइंट्स कंप्लीट किए, अच्छे से किए, लेकिन आपको क्या पता आप ग्रामर मिस्टेक करके आ रहे हो। जहां ऑन लगाना होता है आप वहां ऑन टू लगाते हो, जहां ऑन टू लगाना होता है आप वहां ऑन लगाते हो। तो यही रीजन होता है कि जब रिजल्ट होता है तो आपके पॉइंट्स डाउन होते, आपके मार्क्स कम होते। दोस्तों आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज के बाद में आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, प्रपोशन के ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कभी अब गलत नहीं करोगे। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, JKSSB का या स्कूल लेवल का एग्जाम हो, जहां भी आपको प्रपोशन के बारे में पूछेंगे, प्रपोशन के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, तो इंशाल्लाह आप 100% सही जवाब दोगे। लेकिन प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अंटिल एंड। मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि आप 100% सही कर पाओगे आगे। दोस्तों क्या होता है प्रपोजिशन? दोस्तों नाम से ही पता चलता है। प्रपोजिशन मीन्स कि कुछ वर्ड्स है, कुछ अल्फाज है जो पोजीशन से पहले आते हैं। पोजीशन मतलब या कोई डायरेक्शन होगी सेंटेंस में, या कोई डायरेक्शन होगा, या कोई टाइम होगा, या प्लेस के बारे में। अगर सेंटेंस डायरेक्शन, टाइम और प्लेस के बारे में बताता है तो उससे पहले क्या आता है? उससे पहले कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ अल्फाज आते हैं, उन्हीं को हम प्रपोजिशन कहते हैं। तो प्रपोजिशन कौन कौन से? ये कुछ प्रपोजिशन है। तो दोस्तों एक्चुअल में ये जो प्रपोजिशन ये होता है क्या? चलो मेन डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशन ऑफ नाउन। ये हमें रिश्ता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता बताते हैं। सेंटेंस में ये नाउन और प्रोनाउन का रिश्ता बताते हैं टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस होगा उसमें नाउन भी होगा और प्रोनाउन भी होगा, या प्रोनाउन ही होगा या खाली नाउन ही होगा, या दोनों भी होंगे। जो रिमेनिंग पार्ट, जो बाकी पार्ट रहता है सेंटेंस, उनसे इनका रिलेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटर। मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं कंप्यूटर पे। तो यहां क्या है? आई एम सॉल्व। यहां क्या है जो ऑन है? ये क्या है? आई क्या है? या प्रोनाउन है? ये क्या है? कंप्यूटर क्या है? ये नाउन है। यहां इट मीन्स यहां दो आए, प्रोनाउन भी आए, नाउन भी आए। और जो बाकी सेंटेंस है, ये जो बाकी सेंटेंस है यहां बीच में आता है ऑन। इट मीन्स दैट ये जो कंप्यूटर है ये बाकी सेंटेंस को जोड़ता है, बाकी सेंटेंस को जोड़ता है। ऑन जो है वो कंप्यूटर को बाकी सेंटेंस से जोड़ता है। तो यहां हमें पता चला जो प्रपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ते हैं, बाकी जो सेंटेंस में जो बाकी पार्ट रहता है उनसे जोड़ता है। तो दोस्तों ये होता है प्रपोजिशन। दोस्तों प्रपोजिशन कुछ नहीं है, जो डर है, जो आपके मन में डर है, प्रपोजिशन कुछ अलग ही होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन याद रखना, आपको कंसेप्ट याद रखना। अब यहाँ कोडिफिकेशन, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कोडिफिकेशन नहीं चलेगी। जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कंसेप्ट के साथ पढ़ाने जा रहा हूँ। जो डर है आपका प्रपोजिशन के बारे में, मैं वही डर भगाने के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह आज के बाद कोई डर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट आप 100% सॉल्व करोगे। चलो बढ़ते प्रपोजिशन के ओर। सबसे पहले बात करें ऑन। तो देखते हैं ऑन कहां का इस्तेमाल होता है। चलो दोस्तों देखते हैं। ऑन द सरफेस, पहले सरफेस, जहां भी सरफेस की बात होगी तो वहां ऑन लगता है। चलो दोस्तों एग्जांपल के साथ समझते हैं। द कैट इज ऑन द टेबल। ये जो बिल्ली है कहां बैठी है? ऑन द टेबल, सरफेस की बात आ रही है। यानी कि जहां भी सत्ता होगा, जहां भी सरफेस होगी तो वहां ऑन लगता है। यहां जो द कैट इज ऑन द टेबल, कैट जो है, बिल्ली जो है टेबल पे बैठा है। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर। वो बैठी है, किस पे बैठी है? चेयर पे। तो चेयर पे भी सत्ता होता है, सरफेस होता है। या मैं ये कहूंगा शी इज सिटिंग ऑन द रूफ, वो छत पे बैठी है। या मैं ये कहूंगा आई एम सिटिंग ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पे बैठा हूं। तो दोस्तों जब भी सत्ते की बात होगी, जब भी सरफेस की बात होगी, तब याद रख लेना, तब ऑन लगता है। दूसरी बात पढ़ते हैं। डेज एंड डेट, जब भी बात आएगी डेज एंड डेट की बात है तो डेज
जनवरी 7 के होते हैं कौन कौन से? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 दिन होते हैं, इनसे भी ऑन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम ऑन मंडे, मैं कब आऊंगा मंडे को, मंडे क्या होगा? डे होगा। शाबाश। मैं ये भी कह सकता हूं he will come on मंडे, वो मंडे को आने वाला है, वो मंडे को आएगा। कोई इट मीन्स दैट जब भी डेज की बात आएगी, चाहे संडे होगा चाहे मंडे होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी दिन होगा, तब याद रख लेना, तब उनसे ऑन लगता है, तब वहां भी ऑन लगता है। जब भी डेट की बात आएगी, डेट मीन्स तारीख की बात आएगी, जैसे कि तारीख पे तारीख, जब भी तारीख की बात आए तब भी ऑन लगता है। फॉर आई वॉज बोर्न ऑन 14 जुलाई 2001, मैं 2001 में पैदा हुआ, 14 जुलाई 2001 में मैं पैदा हुआ। वो इट मीन्स दैट जब भी डेट की बात आएगी, 28 जनवरी होगा चाहे 10 दिसंबर होगा, जब भी डेट की बात आएगी तब याद रख लेना, तब ऑन लगता है। बॉडी, तीसरा यूज जो है उसका बॉडी, जब भी बॉडी के रिलेटेड बात होगी तब भी ऑन लगता है। बॉडी, या माई मदर किस्ड मी ऑन माई फेस, मेरी माँ ने मुझे चुम्मा लगाया, मेरी माँ ने मुझे किस किया, कहाँ किया? फेस पे किया। इट मीन्स यहाँ बॉडी की बात आई, यहाँ बॉडी की बात आई तो यहाँ क्या लगा? ऑन लगा। ऐसे भी बात करते हैं, शी वोर हर एंगेजमेंट रिंग, उसने जो अपने एंगेजमेंट की रिंग है कहाँ पहनी है? ऑन हर फिंगर, अपने फिंगर पे पहनी है। इट मीन्स जहां भी बॉडी की बात होगी तो याद रख लेना, जहां भी बॉडी की बात होगी वहां ऑन लगता है। कोई ये 3 यूज, ऑन द सरफेस, जब भी सरफेस की बात होगी तब भी ऑन लगता है, जब डेज की बात होगी, डेट की बात होगी तब भी ऑन लगता है। बॉडी की, जब भी बॉडी की बात आए, चाहे इंसान हो या कोई भी लिविंग थिंग होगा तो बॉडी की बात आएगी, याद रख ले, तब भी ऑन लगता है। बढ़ते हैं चौथे यूज की ओर, डिवाइस एंड मशीन। जब भी डिवाइस की बात होगी या मशीन की बात होगी तब भी ऑन लगता है। फॉर एग्जांपल, आई एम ऑन द फोन, कोई मुझे कह रहा है कि आप कहाँ हो, मैं कहूँ आई एम ऑन द फोन, इट मीन्स मैं फोन पे नहीं बैठा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि मैं फोन के साथ बिजी हूँ, या मैं कुछ गेम्स खेल रहा हूँ, लेकिन कहाँ खेल रहा हूँ? फोन पे खेल रहा हूँ। इट मीन्स यहाँ भी जब भी डिवाइस की बात होगी, ये जो फोन है ये डिवाइस है, इसलिए मैंने क्या लगाया है? ऑन। याद रख लें, जब भी डिवाइस होगा तब ऑन लगता है। अब मशीन की बात करें, मैं कहूँगा आई एम सॉल्विंग माई प्रॉब्लम्स, में जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर रहा हूँ। किस पे कर रहा हूँ? ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? यहाँ पे एक मशीन है। कोई इट मीन्स दैट जब भी डिवाइस की बात होगी, जब भी मशीन की बात होगी तो याद रख लेना वहां क्या आता है? ऑन आता है। इन द कंप्यूटर नहीं आएगा, ऑन द कंप्यूटर आएगा। हमेशा याद रख लेना, जब भी डिवाइस होगा, जब भी मशीन होगी तो वहां ऑन लगता है। चलो दोस्तों, और एक यूज के और बढ़ते हैं, स्टेट, ये हालात, यानी कि ऑन हमें हालात के बारे में भी बताता है, जब हालात की बात आई तब भी ऑन लगता है। चलो दोस्तों, इसको भी एग्जांपल के साथ समझ लें। ही इज ऑन फायर, या मैं ये कहूंगा बाबर आजम इज़म जो है उस वक्त ऑन फायर, आग पे नहीं है, ऐसा नहीं है, इज ऑन फायर। इट मींस वो अच्छा खेल रहा है, उसकी बैटिंग जो अच्छी चल रही है, वो अच्छा खेल रहा है। जूस इज ऑन डिमांड, गर्मी चल रही है तो मैंगो जूस हर जगह बिक रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा मैंगो जूस की डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए मैंने क्या कहा, मैंगो जूस की जो हालत है उसकी डिमांड पे है, इसलिए मैंने क्या कहा, मैंगो जूस इज ऑन डिमांड। कोई ये डिमांड, इसकी हालत क्या है, मैंगो जूस की हालत क्या है, ये डिमांड पे है। तो जो दोस्तों और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, he is on bed rest, वो कोई है जो बेड रेस्ट पे है for last 3 months, ये उसकी हालात को बताता है। तो चलो दोस्तों, ऑन टू की ओर बढ़ते हैं, इसके यूसेज देखते हैं। पहला यूसेज, मूव ऑन टू द सरफेस। पहले हमने सरफेस की बात की, मैंने क्या कहा, जब भी सरफेस की बात है तब ऑन लगाते हैं। लेकिन यहां क्या है, अगर कोई बॉडी, फॉर एग्जाम्पल ये पेन आके गिरा टेबल पे, तब भी हम ऑन लगाएंगे? नहीं, तब ऑन नहीं लगेगा। अगर मैं किसी के ऊपर गिरूंगा तब भी ऑन लगाएंगे? किसी के ऊपर गिरना, या बेड के ऊपर या बेंच के ऊपर मैं गिरूंगा, ठीक है, तब भी ऑन नहीं दोस्तों, तब ऑन नहीं लगेगा, तब ऑन टू लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, रैट फेल डाउन ऑन टू द टेबल, जो रैट है, जो चूहा है, वो गिरा कहां पे? टेबल पे। लेकिन ये गिर गया, ये ऑलरेडी उस पे नहीं था। अगर ऑलरेडी था तब ऑन आता। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं रैट इज ऑन द टेबल, रैट इज ऑन द टेबल, लेकिन यहां ये गिर गया, मैं क्या कहूंगा, रैट फेल डाउन ऑन टू द टेबल। जो रैट है, जो चूहा है, वो टेबल पे गिरा है। दूसरे एग्जांपल के साथ, ही स्टेप डाउन ऑफ द ट्रेन, उसने अपने जो कदम है
कदमें नीचे रखे ऑन टू द प्लेटफॉर्म, जैसे वो ट्रेन से उतरी, कहाँ उतरी, प्लेटफॉर्म पे। कोई इट मींस दैट यहाँ भी मूवमेंट हो रहे। याद रख लेना, जब भी मूवमेंट की बात है, फिर सरफेस की बात आएगी, तब याद रख लेना। सरफेस के साथ साथ अगर मूवमेंट भी आएगी तो याद रख लेना, मूवमेंट भी आएगा तब याद रख लेना, तब ऑन टू लगता है। और एक यूसेज के साथ फुली अवेयरनेस अबाउट समथिंग, जब हमें किसी के बारे में फुल्ली जानकारी हो, किसी के बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, तब भी हम ऑन टू लगा शी न्यू आई वाज ऑन टू हर प्लान, वो जानती थी कि मैं उनके प्लान के मुतालिक जानता था। तो दोस्तों यहां भी क्या आया, ऑन टू आया। दे न्यू आई वाज ऑन टू देयर वे, वो जानते मैं रास्ते में हूं। दे डिनाइड देयर पार्टी, इसीलिए उन्होंने अपनी जो पार्टी है डिनाई किया, मुलतवी की। तो दोस्तों ऑन टू के दो यूसेज थे, एक तो मूव ऑन टू द सरफेस, जैसे कि सरफेस की बात हो रही है, लेकिन अगर मूवमेंट की बात हो रही तब ऑन टू लगेगा। अगर मूवमेंट की बात नहीं, अगर सिंपल सी सरफेस की बात है तो अब याद रख लेना, तब ऑन लगाना। चलो देखते हैं ओपन कहां का इस्तेमाल होता है। Immediately after doing something or something happen, जब कोई घटना घटी है, जब कोई काम हुआ हो, उसके जल्द ही कोई दूसरा काम हो जाता है। चलो दोस्तों इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। She got married upon finished his work, यानी कि इट मीन्स उसने शादी की। She got married, उसने शादी की कब, upon finished his work, जब उसने काम खत्म किया। उसने काम तो खत्म, उसी से जब उसने काम खत्म फिर उसने शादी कर ली। इट मीन्स कोई घटना घटी, इट मीन्स कोई काम पहले हुआ, उसके बाद जब काम हुआ, जल्दी जो काम हो जाता है उसी तब ओपन लगता है। यानी कि एक काम खत्म होती है, दूसरा काम जब शुरू होता है तब ओपन लगता है। और एक एग्जांपल के साथ बढ़ते हैं। दे मेट मी ओपन कंप्लीटेड देयर वर्क, वो मुझे मिले, लेकिन कब मिले, जब उन्होंने अपना काम खत्म किया। जो ही उन्होंने अपना काम खत्म किया वो मुझे मिले। इट मीन एक काम कंप्लीट हो गया और दूसरा शुरू है, उसी टाइम दूसरा काम भी शुरू हुआ। तीसरे एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं। Upon declaration of his result, he invited us. It means जब उसका रिजल्ट आया तो फिर उसने क्या, he invited us, एक काम खत्म किया और दूसरा काम उसी टाइम शुरू किया। तो यहाँ भी क्या, upon finished my work, मैं किसी को कहूँगा जब मेरा काम फिनिश होगा, I will meet, मैं आपको मिलूंगा। यहाँ ये पता चला कोई काम पूरा होते हुए दूसरा काम हो जाना, उसी को कहते हैं immediately after doing something or something happen। upon के और एक यूज है समथिंग टू बी हैपन, इवेंट और प्रोग्राम, कुछ होने वाला है, कोई हादसा होने वाला है या कोई प्रोग्राम होने वाला है, तब भी ओपन इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम विल सून बी ओपन अस, जो हमारा एग्जाम में आने वाला है, इट में हमारे ऊपर नहीं आने, बल्कि जो एग्जाम है हमारा नजदीक आने वाला है। या ईद इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, यानी ईद भी आने वाली है, कुछ ही दिन रह गए हैं, इसलिए हम कहते हैं ईद इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, ईद आने वाली है। ठीक है, द टेरिबल मोमेंट विल सून बी अपॉन अस, ये जो खौफनाक लम्हे है ये भी आने वाले हैं, हमारे ऊपर आने वाले। तो यहाँ के आने वाले जो चाहे प्रोग्राम होंगे, चाहे इवेंट्स होंगे या कोई हादसा आने वाला है फ्यूचर में, तब भी ओपन लगता है। चलो दोस्तों ओपन के और एक यूज देखते हैं। जब भी हम बात करेंगे, डिपेंड की बात करेंगे, कंग्रेचुलेशन की बात करेंगे, एक्सपीरियंस की बात करेंगे, हैपन की, दोस्तों जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे फिर प्रपोजिशन की बात आएगी तो याद रख लेना, तब ओपन लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। माई होल फ्यूचर इज डिपेंडेंट अपॉन यू, जो मेरा भविष्य है, जो मेरा फ्यूचर है वो आप पे डिपेंड करता है। I congratulated him upon his success, मैंने मुबारकबाद दे दी उसको upon his success, उसकी सक्सेस पे। ठीक है दोस्तों, उसी तरह I have experience upon my work, मुझे अपने काम में एक्सपीरियंस है। ठीक है दोस्तों, This is happened upon his party, ये हुआ उसकी, this is happened, ये हादसा जो हुआ, ये काम जो हुआ upon his party, उसके पार्टी। लेकिन दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं My whole future is dependent on you, हम on भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। I congratulated him upon के बदले on भी लगा सकते हैं, on his success, यहां हमने experiences upon my work, यहाँ on my work भी लिख सकते हैं। This is happened
अपॉन हिज पार्टी हम ऑन हिज पार्टी भी लिख, लेकिन दोस्तों याद रखना यहाँ ऑन भी हम लगा सकते, लेकिन याद रखना इनफॉर्मल में लगाते हैं। अगर हमें किसी को इज्जत देनी होगी तब हम अपॉन लगाएंगे, यानी कि फॉर्मल मैनर में हम इसको अपॉन लगाएंगे। अगर हमें इज्जत किसी को नहीं देनी होगी तब हम ऑन लगाएंगे। तो दोस्तों ये डिपेंड आप पे करता है, आप कब इस्तेमाल करोगे। यानी कि अगर आपको किसी को इज्जत देनी होगी तो याद रखना तब ऑन लगाना है, अगर आपको इज्जत नहीं देनी होगी तो आप ऑन इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों अपॉन के और एक यूज है, जब भी दो नाउन्स के दरमियान, जब भी दो नाउन्स आएंगे तो याद रख लेना उस जो दो नाउन्स के दरमियान अपॉन लगता है। फॉर एग्जांपल ही वर्कड हार्ड ईयर अपॉन ईयर, वो काम करता है साल बर साल काम करता है, लेकिन हार्ड वर्क करता है, साल बर साल हार्ड वर्क करता है। यानी अगर मैं आज कम काम करता हूं तो अगले साल उससे ज्यादा करता हूं, तो तब हम इस्तेमाल क्या करेंगे, अपॉन करेंगे। ही वर्कड हार्ड ईयर अपॉन ईयर। इसी तरह क्रॉस फॉर द माइल अपॉन माइल, जैसे वो चल रहा है, वो क्रॉस कर रहा है, माइल और माइल क्रॉस कर रहा है। यानी कि अगर एक घंटे में उसने 1 माइल पार किया तो जरूरी है कि दूसरे घंटे में वो 1 माइल से ज्यादा पार करेगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी ये 2 माइल आएंगे, ईयर भी नाउन है, ईयर भी नाउन है, माइल भी नाउन है, माइल भी नाउन है, दोनों नाउन के दरमियान अपॉन आता है। वो इसी तरह ही क्विकली मैनेजेस इट, वो क्विकली मैनेज करता है, इंतजाम करता है, वो अच्छी तरह से मैनेज करता है। कैसे, डे अपॉन डे, दिन ब दिन वो अच्छी तरह से मैनेज करता है। यानी कि अगर वो आज का मैनेज करता है दूसरे दिन से ज्यादा अच्छी तरह मैनेज कर पाए। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है, हम ऑन टू के बदले अपॉन भी लिखते हैं। चलो दोस्तों वो भी एग्जांपल के साथ समझते हैं। वी वर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर स्पेशल पर्पस, हमें लाया गया है, जमीन पे लाया गया है फॉर स्पेशल पर्पस, किसी खास चीज के लिए, किसी खास रीजन के लिए हमें इस धरती पे लाया गया है। ही फेल डाउन अपॉन द अर्थ, ही फेल डाउन अपॉन द अर्थ, यानी कि वो गिरा, जमीन पे गिरा। तो दोस्तों यहाँ ऑन भी लग सकता है। वी वर पुट अपॉन ऑन दिस अर्थ फॉर स्पेशल पर्पस, वो भी सही है, लेकिन याद रख लेना, जब वॉक की बात आई, जब क्लाइंब की बात आई, तब प्रेफर आप ज्यादा किसको करोगे, ऑन टू को। फॉर एग्जांपल रोड, ही इज वॉकिंग ऑन टू द रोड, हम यहाँ ऑन ही ज्यादातर लगाएंगे, ऑन टू ही ज्यादा करता है। तो दोस्तों याद रख लेना, जब भी वॉक की बात आएगी, जब भी क्लाइंब की बात आएगी, तो याद रख लेना वहाँ ऑन टू ही लगा देना। अदरवाइज आप ऑन टू के बदले ऑन भी लगा सकते हैं। था कंसेप्ट प्रपोर्शन का, लेकिन कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि अगले वीडियो में ऐसे ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं, इसकी वजह से जो आपका प्रपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाला हर कोई वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रामर के जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका फायदा भी आपके फ्रेंड्स उठाए, आपके दोस्त भी, आपके रिश्तेदार भी, तो उन तक शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।